तो दोस्तों कल एसआरएच वर्सेस एलएसजी का मैच खेला गया, जिस मैच में एसआरएच ने एलएसजी को बहुत बड़े मार्जिन से हरा दिया। इसके बाद दोस्तों अब आईपीएल 2024 प्लेऑफ्स की रेस का जो सिनेरियो है वो अब पूरी तरह से बदल गया है। खास तौर पर कल की जो लखनऊ की बुरी हार हुई, लखनऊ का नेट रन रेट भी कम है, लखनऊ अब ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गया है। खास तौर पर दोस्तों जो अब नीचे की टीमें प्लेऑफ्स की रेस के लिए लड़ रही थी, उनको लखनऊ की हार से बहुत बड़ा फायदा हो गया। नीचे की मरी हुई टीमें अब प्लेऑफ्स की रेस में जिंदा हो गई हैं। आपको बता दूं इस बार आईपीएल के प्लेऑफ्स के लिए जो टॉप 2 टीमें हैं वो तो कंफर्म हो चुकी है, केकेआर और आरआर, और 2 टीमें बाहर भी हो गई हैं, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस, क्योंकि गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट बहुत गंदा है। तो मेट्स जो अब प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 और नंबर 4 की 2 जगह बची हुई है ना, इन 2 जगहों के लिए आईपीएल की 6 जिंदा टीमें आपस में लड़ाइयां कर रही हैं, आपस में भिड़ंत कर रही हैं। इन 6 में से कोई 2 टीम ही नंबर 3 और नंबर 4 की जगह ले पाएगी। दैट्स वाई दोस्तों इस वीडियो में मैं इन 6 टीमों का अलग अलग हर टीम का सिनेरियो आपको बताऊंगा कि कौन सी टीम कैसे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बट उससे पहले क्रिकेट की हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। और मैं हूं आपका दोस्त सागर त्रिपाठी, द लॉन्च जर्नलिस्ट हु डज लुक लाइक मिस्टर विराट कोहली। चलिए दोस्तों पहले हम हैदराबाद के प्लेऑफ्स में पहुंचने के मेथड को जान लेते हैं। तो अब यार हैदराबाद के पास 14 पॉइंट्स हैं अभी, और हैदराबाद का नेट रन रेट भी बहुत अच्छा है, +0.4, यानी कि हैदराबाद की किस्मत उनके अपने हाथ में है। हैदराबाद के 2 मैचेस बचे हुए हैं, एक जीटी के खिलाफ और एक पीबीकेएस के खिलाफ, दोनों ही हल्की टीम है। एसआरएच अगर इन 2 में से एक भी मैच जीत जाएगी ना तो आराम से एसआरएच की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और दोस्तों हैदराबाद तो टॉप 2 में भी पहुंच सकती है। टॉप 2 में पहुंचने के लिए हैदराबाद को अपने बाकी बचे दोनों मैचेस जीतने हैं और भगवान से प्रेयर करनी है कि राजस्थान और केकेआर, ये दोनों टीमें में से कोई भी टीम अपने बाकी 3 बचे मैचेस में से 2 मैच हार जाए। तो हैदराबाद के चांसेस बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं हैदराबाद को प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए 85% चांसेस दे रहा हूं। नेक्स्ट टीम चेन्नई के प्लेऑफ्स में पहुंचने का सिनेरियो। चेन्नई के पास अभी 12 पॉइंट्स हैं। चेन्नई का नेट रन रेट यार बहुत अच्छा है, इनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इनका नेट रन रेट जो कि है +0.7। आई रेकन पूरे पॉइंट्स टेबल में सबसे अच्छा नेट रन रेट चेन्नई का, इसीलिए चेन्नई की किस्मत उनके अपने हाथ में ही है। चेन्नई के 3 मैचेस बचे हुए हैं, एक गुजरात टाइटंस के खिलाफ, एक बेंगलुरु के खिलाफ और एक राजस्थान के खिलाफ। चेन्नई को इन बाकी बचे 3 में से 2 ही मैच जीतने हैं। 2 मैच जीतने के साथ धड़ल्ले से आराम से चेन्नई प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी, और चेन्नई तो टॉप 2 में भी क्वालिफाई कर सकती है। टॉप 2 में पहुंचने के लिए चेन्नई को जीत की हैट्रिक लगानी है, बाकी 3 में से तीनों मैचेस जीतने हैं, और उम्मीद ये करनी है कि केकेआर या आरआर में से कोई एक टीम अपने बाकी 3 में से 2 मैचेस हार जाए। चेन्नई के भी चांसेस अच्छे हैं, इसलिए मैं चेन्नई को 75% चांसेस दे रहा हूं प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए। अच्छा 2 टीमें हो गई, अब चलिए मैं लखनऊ और दिल्ली के प्लेऑफ्स में पहुंचने का रास्ता, इन दोनों टीमों का रास्ता आपको एक ही साथ बता देता हूं, क्योंकि इन दोनों के प्लेऑफ्स में पहुंचने का सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम सा है। अब देखो क्योंकि लखनऊ वर्सेस दिल्ली का मैच भी आने वाला है, तो उसमें से एक टीम तो हारेगी, इनमें से एक ही टीम जा सकती है 16 पॉइंट्स तक और एक टीम 14 पर अटक जाएगी। आपको गारंटी दे रहा हूं मैं, इन दोनों में से कोई भी टीम 14 पॉइंट्स पे प्लेऑफ्स में नहीं जाएगी, क्योंकि इनका नेट रन रेट बहुत गंदा है यार। इनका नेट रन रेट आरसीबी और पंजाब से भी गंदा है, इसीलिए इन दोनों टीमों को अपने बाकी बचे 2 में से दोनों मैचेस जीतने हैं, 16 पॉइंट्स करने हैं। उसके बाद फिर दिल्ली और लखनऊ के फैंस को भगवान से प्रेयर करनी है कि चेन्नई की टीम अपने बाकी बचे 3 में से एटलीस्ट एक मैच हारी जाए। उसके बाद भी इनका काम नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई का रन रेट बहुत बढ़िया है। इसीलिए अब दिल्ली और लखनऊ को अपने बाकी बचे दोनों मैचेस धड़ल्ले से बहुत बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। एटलीस्ट इनको दोनों मैचेस अपने 50-50 रनों से जीतने पड़ेंगे, तब जाके इनका रन रेट सीएसके को क्रॉस कर पाएगा। मैं तो यार दिल्ली और लखनऊ को प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए 60% चांसेस दे रहा हूं, जो कि बिल्कुल सही है। अच्छा अब उन 6 में से 4 टीमें तो मैंने बता दिया उनका, अब 2 टीमें और रह गई हैं। चलिए उन 2 टीमों की यानी कि बेंगलुरु और पंजाब के प्लेऑफ्स में पहुंचने के सिनेरियो की एक साथ ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बेंगलुरु और पंजाब के प्लेऑफ्स में पहुंचने का रास्ता भी ऑलमोस्ट सेम है। अब ये दोनों टीमें मैक्सिमम 14 पॉइंट्स तक ही जा सकती है, 14 पॉइंट्स पे ये क्वालिफाई कर सकती हैं प्लेऑफ्स के लिए। अब उसके लिए करना ये है कि बेंगलुरु और पंजाब को, इन दोनों टीमों को अपने बाकी बचे मैचेस जीतने हैं और मैक्सिमम 14 पॉइंट्स तक पहुंचना है। हालांकि यार बेंगलुरु पंजाब में से कोई एक ही टीम 14 पॉइंट्स तक जा सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में भी मैच है। हालांकि यार मेरे को इन दोनों टीमों में से विराट भाई की
बेंगलुरु के ही प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। ऑलमोस्ट बेंगलुरु की किस्मत भी उनके अपने हाथ में है। बेंगलुरु पंजाब को तो हरा ही रही है, अगर 14 पॉइंट्स तक पहुंच रही है तो बेंगलुरु के लिए पंजाब वाला रास्ता भी साफ हो जाएगा। और बेंगलुरु को करना ही है कि अपने सारे मैचेस जीतो, 14 पॉइंट्स तक पहुंचो। उसके बाद आरसीबी फैंस को, विराट भाई के फैंस को भगवान से ये प्रेयर करनी है कि सीएसके की टीम अपने बाकी बचे 3 में से बाकी 3 भी छोड़ो, अपने बाकी बचे 2 में से एक ही मैच हार जाए, या तो जीटी से हार जाए या फिर आरआर से हार जाए, क्योंकि उसके बाद तो फिर खुद आरसीबी का मैच भी सीएसके से है, तो वहां पर खुद आरसीबी भी तो सीएसके को हरा के एलिमिनेट कर सकती है। ये मौका पंजाब के पास नहीं है, इसीलिए बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस ज्यादा हैं। तो विराट भाई और बेंगलुरु के फैंस को चाहिए ये कि तुम खुद अपने बाकी बचे तीनों मैचेस जीतो और चेन्नई को या तो राजस्थान हरा दे या फिर गुजरात हरा दे, उसके बाद इनको खुद को चेन्नई को हराना पड़ेगा। अब अगर गुजरात या फिर राजस्थान में से कोई चेन्नई को हरा रही है, फिर चेन्नई का नेट रन रेट कम ही होगा, और अगर बेंगलुरु अपने बाकी बचे 2 जीत रही है तो उनका नेट रन रेट भी बढ़ेगा। तो यही बात है ना कि जो चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु का मैच होगा ना, उस मैच में आरसीबी के लिए इक्वेशन होगी कि तुम सीएसके से 40 रनों से जीतो और प्लेऑफ्स में पहुंच जाओ, सीएसके के लिए होगी कि तुम 40 से कम से हारो और प्लेऑफ्स में पहुंच जाओ। तो यार अकॉर्डिंग टू मी आरसीबी के प्लेऑफ्स में पहुंचने के 50% चांसेस और पंजाब के प्लेऑफ्स में पहुंचने के 45% चांसेस। तो यार यही बात है, प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए मैंने एक ही वीडियो में आपको प्लेऑफ्स का पूरा गणित समझा दिया है। बाकी यार आप कमेंट करके जरूर बताना कि दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और पंजाब, इन 6 में से कौन सी 2 टीम नंबर 3 और नंबर 4 के स्लॉट पे पॉइंट्स टेबल में आकर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।